नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ईवीएस में। और यह क्लासेस हमारी फेसबुक पर भी चल रही है। चक्रव्यूह सीरीज आप देख रहे हैं, जिसका भाग नंबर है आज 7। सीरीज में मजा ना आए तो कहना, कल की क्लास टॉप क्लास थी और आज की भी टॉप ही क्लास रहने वाली है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, आज पहला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए से रिलेटेड है हमारा। ठीक है, कथन देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। तो कथन हमारा बिल्कुल क्या है? सही है। और निष्कर्ष देखिए, इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो निष्कर्ष हमारा जो है वो क्या है? गलत है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है हमारा रतौंधी, ना कि बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी हमारा B1 की कमी से होने वाला क्या है? रोग है। ठीक, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है? आंखों के लिए यह जो विटामिन ए है वो हमारा आंखों के लिए अनिवार्य है। स्रोत है इसका गाजर, गाजर से यह प्राप्त होता है। और सुनहरे चावलों में भी उपलब्ध होता है। ठीक, वसा में क्या है? घुलनशील है और संक्रमण रोधी विटामिन है। यह है एक हमारा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो है हमारा रेटिनॉल और बहुत ही उपयोगी है। आइए देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक। दूसरा प्रश्न या टॉपिक कुछ भी कह सकते हैं। तो यह है हमारा विटामिन बी। क्या? विटामिन B1 होने वाला रोग क्या है? बेरी बेरी। आइए देखिए कथन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। कथन बिल्कुल क्या है हमारा? सही है। निष्कर्ष देखिए, पालिश किए गए चावलों से शरीर में विटामिन ए की कमी होती है। तो भैया ये गलत है हमारा। विटामिन ए की कमी नहीं होती, विटामिन बी की कमी होती है। कब? चावलों से। यदि चावलों को पॉलिश कर दिया जाए तो उससे हमारा विटामिन बी की कमी होती है। ठीक है, पॉलिश चावल से थायमिन विटामिन B1 क्या हो जाता है? तो नष्ट हो जाता है। चावल की परत में कौन सी विटामिन होती है? तो थायमिन होता है, मतलब B1 होता है। और इसकी कमी से, मतलब B1 की कमी से हमारा क्या होता है? बेरी बेरी नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। मांसपेशियों में क्या हो जाती है? कमजोरियां हो जाती हैं। ठीक, और ये जल में क्या है? घुलनशील है। खमीर और अनाज इसके स्रोत हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट। बात करते हैं हम विटामिन सी और स्कर्वी रोग की। इसके कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी है। आप इन टॉपिक्स को इस तरीके से भी ले सकते हो कि कथन निष्कर्ष ना कह के सही गलत भी बोल सकते हो। जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। गर्म करने पर विटामिन सी की शक्ति और शक्तिशाली हो जाता है। तो गर्म करने पर ये हमारा गलत हो गया। तो सही गलत के तौर पर भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, रीजन गर्म करने पर यह सबसे जल्दी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कौन सा? विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। मुख्य स्रोत क्या है? आंवला प्रमुख है। और खट्टे फलों से हमारा ये क्या होता है? प्राप्त होता है। मसूड़ों के लिए जरूरी है, बहुत ही उपयोगी है मसूड़ों के लिए। और घाव भरने में क्या होता है? ये सहायक होता है हमारा घाव भरने में। दूध में क्या है? दूध में नहीं पाया जाता। एक विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, और प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? ये हमारा बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूध में नहीं पाया जाता। आंवला इसका प्रमुख स्रोत है, बाकी खट्टे फलों में ये पाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी और हड्डियां, इसका रिलेशन हड्डियों से है। सही गलत बताइए। तो विटामिन डी का निर्माण त्वचा में सूर्य के प्रकाश से होता है। तो हमारा ये पहला इसका मतलब कथन कह सकते हो या पहला क्वेश्चन कह सकते हो। ये क्या है हमारा? सही है। निष्कर्ष देखिए, इसकी कमी से केवल आंखों की रोशनी कम होती है। क्या है? इसकी कमी से केवल आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो यह गलत है। ठीक, इसका सीधा असर हड्डियों मतलब रिकेट पर पड़ता है। ठीक, इसकी कमी से हड्डियों होने वाला रोग कौन सा है? तो रिकेट्स नामक रोग है, जो हड्डियों में क्या कर देता है? कमजोरी पैदा कर देता है। ठीक है, इसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। सनशाइन विटामिन क्या करते हैं? बोलते हैं। यह हमारा कैल्शियम अवशोषक है। ठीक, अवशोषण करता है। इसे हार्मोन भी माना जाता है। इसे क्या है?
हार्मोन भी माना जाता है। और इसका मछली का तेल क्या है, एक अच्छा स्रोत है। कार्य क्या है, ये हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है। विटामिन डी हमारा क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। और मछली क्या है, इसका एक अच्छा स्रोत है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन या टॉपिक। अगला है हमारा विटामिन के या रक्त का थक्का। विटामिन के का क्या कार्य है, तो रक्त का थक्का। बहुत से स्टूडेंट्स रक्त के थक्के में क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। तो कथन देखिए, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाना। मतलब रक्त का थक्का बनाना बिल्कुल सही है। रक्त का थक्का मतलब रक्त का थक्का, बहना, रुकना, थकना, ये है क्या, चलिए देखते हैं। निष्कर्ष से पता चलेगा। इसकी कमी होने पर रक्त का बहना तुरंत रुक जाता है। तो ये क्या है, हमारा गलत है। विटामिन के की कमी से जो हमारा रक्त का बहना है वो रुकता नहीं है, रक्त फ्लो होता रहता है। ठीक है, मतलब रक्त इसकी कमी होने पर रक्त नहीं बनता और खून बहता रहता है। ठीक, समझ में आया क्या। एक तो खून बनता नहीं है और खून क्या है, बहता रहता है। मान लिया किसी को चोट लगी तो ब्लड हमारा बहता रहेगा। चोट लग गई, विटामिन कमी किसकी है, विटामिन के की कमी है, तो रक्त हमारा बहता रहेगा। और अब विटामिन के हमारा भरपूर है, चोट लगी फिर भी उसके बावजूद भी क्या है, रक्त हमारा रुक जाएगा। तो यह है हमारा रक्त का थक्का। नाम क्या है, फिलोक्विनोन। ठीक, क्या नाम है, फिलोक्विनोन। यकृत में क्या हमारा, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। और इसका जो स्रोत है हमारा विटामिन के का, वो हरी सब्जियां हैं, वसा में घुलनशील है। और कार्य हमारा प्लेटों के साथ कार्य करता है। जो हमारी प्लेट्स होती हैं उनके साथ ही हमारा क्या करता है, कार्य करता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है प्रश्न हमारा 6। क्या है, घुलनशीलता का चक्रव्यूह। देखिए, तो विटामिन के, ई, डी, मतलब ए, बी, सी छोड़ दीजिए, सिर्फ बी और सी छोड़ दीजिए। ये किसमें, वसा में घुलनशील है, तो ये सही है। और बी सी जो है हमारा, वो किसमें, किसमें, जल में। अगर तुम लिखते हो ए बी सी डी के तक, ठीक है, तो हमारे जो बी सी को छोड़कर, बी सी जो है वो हमारा जल में घुलनशील है और बाकी सब हमारे किसमें, वसा में घुलनशील है। ठीक है, सही। तो हमारा विटामिन बी सी वसा में ही स्टोर रहता है। तो ये वसा से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा किससे रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है। इसीलिए वैसे क्या है, गलत है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है और स्टोर नहीं होते। ठीक है, समझ में आ गई। ट्रिक देखिए, केड़ा हमारा, या तो हम ऐसा कर सकते हैं, केड़ा हो गया है ना, और बीसी। केड़ा हमारा किसमें, हमारा वसा में घुलनशील है, और बीसी हमारा जल में घुलनशील है। मूत्र से बाहर निकलता है, किससे, मूत्र से बाहर निकलते हैं, रोज लेना आवश्यक है। और विटामिन बी 12 लीवर में स्टोर होता है। कहाँ होता है, विटामिन बी 12 हमारा स्टोर होता है कहाँ पर, लीवर में। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7। आयरन और लोहा और एनीमिया रोग से रिलेटेड है ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कथन देखिए, हीमोग्लोबिन के लिए आयरन एक अनिवार्य खनिज है। तो बिल्कुल सही है। कैसा है, बिल्कुल सही। हीमोग्लोबिन के लिए आयरन एक अनिवार्य खनिज है, बिल्कुल सही। इस पर देखिए, आयरन की कमी से शरीर में वजन तेजी से बढ़ता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीजन देखिए, आयरन की कमी से एनीमिया मतलब खून की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जिससे वजन क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। अब खून की कमी होगी तो वजन घटेगा या बढ़ेगा, भाई वजन घटेगा। ठीक है, सॉरी अबे बोलने के लिए, ऐसे ही बोल रहा था यार। तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। एनीमिया मतलब खून की कमी। कहाँ पाया जाता है, तो गुड़ और पालक में हमारा सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन द्वारा इसका परिवहन होता है हमारा, किसका, आयरन का। और खून की कमी इस रोग में हो जाती है, क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो आदमी वैसे ही पतला होगा। नॉर्मली से सोचने वाली बात है। चेहरा क्या है, अगर खून की कमी होगी तो चेहरा पीला पड़ना, इसका क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, लक्षण है।
बात करें विटामिन सी की तो इसका एक अच्छा अवशोषण सहायक है। ठीक है, विटामिन सी इसका अच्छा अवशोषण सहायक है। चलिए देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा 8 आयोडीन और घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से मतलब रिलेशन में लिखे हुए हैं पर हेडिंग जो है। कथन देखिए, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो बिल्कुल सही, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है हमारा? घेंगा रोग होता है। आयोडीन का एकमात्र स्रोत केवल चीनी, बढ़िया, देखिए चीनी है, चीनी, तो ये गलत है भैया। ठीक है, मुख्य स्रोत समुद्री भोजन और नमक है। क्या है मुख्य स्रोत? क्या है इसका? समुद्री भोजन और क्या है? नमक। याद रखेंगे। आयोडीन कहाँ पर पाया जाता है हमारा? तो समुद्र में पाया जाता है। वो जो भी क्या होती है, एक घास होती है, उस पर पाया जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इससे हमारा क्या कंट्रोल होता है। थायराइड इससे क्या होता है हमारा? कंट्रोल होता है। मेटाबॉलिज्म के लिए यह एक अनिवार्य है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कमी में पाया जाता है और मानसिक विकास को यह बढ़ावा देता है। और नमक में आयोडीन क्या होता है? उपस्थित होता है। चलिए देखते हैं हमारा आगे। तो भैया ये जो है हमारा केवल चीनी, इसको भूल जाओ, चीनी नहीं, ये नमक किसमें? हमारा नमक में पाया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं अगला। तो प्रश्न होगा हमारा 9 नंबर, प्रोटीन और कुपोषण। प्रोटीन और कुपोषण। बच्चों में क्वाचिक्योर रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से हमारा क्वाचिक्योर। ठीक है, कौन सा रोग? क्वाचिक्योर। ठीक है, तो ये हमारा रोग इसकी कमी से हो जाता है। देखिए निष्कर्ष देखिए, प्रोटीन शरीर के विकास के लिए हानिकारक है। तो ये क्या हो गया हमारा? गलत। ठीक, तो दूसरा हमारा क्या है? गलत है। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए एक अत्यंत अनिवार्य क्या है? तत्व है। इसका कार्य जो कि क्या है, वो हमारे शरीर में टूट फूट को क्या करता है? सही करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सोयाबीन सबसे बड़ा स्रोत है किसका? प्रोटीन का। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। दालें क्या है? इसका माध्यम है। और ऊतकों की मरम्मत करने के लिए क्या है हमारा? प्रोटीन आवश्यक है। नाइट्रोजन क्या है? युक्त होता है, नाइट्रोजन युक्त होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विटामिन आ गया हमारा ई, सौंदर्य विटामिन। विटामिन ए क्या है? सौंदर्य विटामिन है। सौंदर्य मतलब खूबसूरती। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? सौंदर्य विटामिन। तो बिल्कुल क्या है? सही है। इसकी कमी से सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो यह क्या हमारा? गलत है। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता कम होती है। इसकी कमी से क्या होती है? तो प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। प्रजनन क्षमता कम होगी तो सौंदर्य हमारा बना रहेगा, और प्रजनन क्षमता बढ़ जाएगी तो सौंदर्य हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए नामक क्या है इसका? टोकोफेरोल। ठीक, क्या नाम है? टोकोफेरोल। और एंटीऑक्सीडेंट का ये क्या करता है? कार्य करता है। त्वचा पर क्या हो जाती है? झुर्रियां। तब इसकी मतलब त्वचा झुर्रियां से रक्षा करता है। क्या? विटामिन ई, मतलब सौंदर्य विटामिन है, उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, अंकुरित अनाज इसका स्रोत है। अंकुरित अनाज जो जैसे गेहूं फलने फूलने लगे, चना हो गया जो जम जाता है, जिसमें जैसे आलू हो गया जिसमें क्या निकलने लगते हैं? तने निकलने, रेशे निकलने चालू हो जाते हैं। तो वो क्या है? विटामिन ई का स्रोत है। कोशिकाओं की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो प्रश्न नंबर है हमारा 11, विटामिन B12। क्या? B12 और कोबाल्ट। ठीक, तो विटामिन ए का संबंध हमारा किससे है? कोबाल्ट से। संबंध भी देखते रहिए। इसका नाम साइक्लोबिलोमिन है। साइनोकोबाल्मिन है। क्या नाम है? साइनोकोबाल्मिन इसका क्या है? नाम है। और इसे कोबाल्ट से प्राप्त होता है। तो बिल्कुल सही है, यह क्या है? कोबाल्ट है ना। यह केवल शरीर के शाकाहारी पौधे से प्राप्त होता है। तो यह हमारा गलत है। यह दूध और जीव जंतु उत्पादकों से क्या है? मिलता है। ठीक है, विटामिन B12 दूध से मिलता है और जंतु उत्पादकों में मिलता है। ठीक, चलिए देखते हैं। आरबीसी इसका क्या करता है? निर्माण जरूरी है। आरबीसी इसका क्या है? निर्माण जरूरी है।
कमी से घातक एनीमिया रोग हो जाता है, मतलब इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है। वर्षा जल में मौजूद है कौन सा? B12 तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। ठीक है, कोबाल्ट इसकी पहचान है। क्या नाम है इसकी पहचान? कोबाल्ट इसकी पहचान है। चलिए देखते हैं। ये देखो, मांस, मच्छी और हमारा दूध में उपस्थित होता है विटामिन B12, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, क्या नाम है? साइनोकोबाल्मिन। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा B12 विटामिन बी और कॉम्प्लेक्स, मतलब विटामिन बी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। B3 से पेलाग्रा और B9 फोलिक एसिड से एनीमिया होता है। B3 से पेलाग्रा होता है और B9 फोलिक एसिड से एनीमिया होता है। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है हमारा। B2 की कमी से पूरे शरीर पीला पड़कर फटने लगता है, तो क्या है? गलत है। विटामिन B2 से होठ फटने की समस्या होती है, पूरा शरीर नहीं, विटामिन B2 की कमी से होठ फटने लगते हैं। लड़कियों के लिए अनिवार्य है विटामिन B लेते रहें। विटामिन B9 गर्भावस्था में जरूरी है। विटामिन B9 मतलब फोलिक एसिड हमारा क्या है? गर्भावस्था में जरूरी है। विटामिन B3 नियासिन कहलाता है। विटामिन B3 नियासिन कहलाता है। सभी जल में घुलनशील है। ऊर्जा मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, सब्जी और दालों में इसका क्या है? मुख्य स्रोत है। तो भाई क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसी ही क्लास देखने के लिए आगे बने रहें। रेगुलर हमारी क्लास चल रही है सुबह 10 बजे, तो बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।